So hi guys, welcome or welcome back to my channel. In today's video, I'll be telling you guys a lot about the counseling process, the post-NEET process, and how did I get into the dental college, literally just in 300 marks. So let's begin. This video I will make very short. मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी. I'll come straight to the point. So the very first thing, I was a NEET 2025 aspirant और हम लोग का पेपर बहुत टफ था. जैसा कि आपको पता है, the highest was something 681. तो फिर मेरे मार्क्स आए थे 300 एंड माय लाइक ऑल इंडिया रैंक वाज समवेयर अराउंड 4.5 लैक्स. अभी उसमें काउंसलिंग होता है. नाउ व्हाट इज़ काउंसलिंग? काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच यू गेट एडमिशन. अभी वो दो टाइप के होते हैं, एक स्टेट काउंसलिंग होता है और एक ऑल इंडिया का होता है. ऑल इंडिया काउंसलिंग को एमसीसी काउंसलिंग बोलते हैं, जो कि स्टेट काउंसलिंग के पहले शुरू होता है एंड देन रिस्पेक्टिव स्टेट्स के काउंसलिंग बाद में शुरू होते हैं. जब भी महाराष्ट्र स्टेट का काउंसलिंग शुरू हुआ था, आई वॉजेंट इवन नोइंग अबाउट इट एंड देन लेटर मुझे नेट से गूगल से पता चला कि ओ देर इज़ अ थिंग कॉल्ड स्टेट काउंसलिंग ऑल्सो. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग? लेट्स गेट टू नो अबाउट दिस. नाउ सपोज आपको 425 मार्क्स आए हैं एंड यू आर गोइंग थ्रू एमसीसी काउंसलिंग. बट एमसीसी में ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं. फॉर एग्जांपल दोज हु वांट एम्स या फिर दूसरा कोई जीएमसी चाहिए होगा, दिल्ली वाले कॉलेजेस चाहिए होंगे, ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस चाहिए होंगे. तो वैसे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं. सो इफ़ यू हैव 425 मार्क्स, अभी उसका आपका जो ऑल इंडिया रैंक है वो भी मैटर करता है, स्टेट रैंक नहीं मैटर करता. ऑल इंडिया प्रोसेस में बस ऑल इंडिया रैंक मैटर करता है. तो उसमें चांसेस है कि आपको जिधर स्टेट में एमबीबीएस मिल जाता तो ऑल इंडिया में आपको बीडीएस या बीएचएमएस या बीएएमएस मिल रहा है. तो इट इज़ नॉट एट सम पॉइंट इट इज़ बेनिफिशियल. अगर आपको ज़्यादा मार्क्स है 500 600 तो यू कैन गो फॉर एम्स या तो आपके फेवरेट कॉलेजेस जो भी आपके प्रेफरेंसेस के होंगे, वेटरनल कॉलेजेस, कुछ भी हो. ओके, नाउ कमिंग टू द स्टेट काउंसलिंग. अभी स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है, सपोज आपका 425 मार्क्स है तो स्टेट, आपकी जो स्टेट है वो एक अलग लिस्ट रिलीज करेगी विच इज़ कॉल्ड ए स्टेट रैंक. अभी जो स्टेट रैंक होता है उस पर स्टेट काउंसलिंग के एडमिशन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एक बच्चे का मार्क्स आया है 600, उसका ऑल इंडिया रैंक विल कंसिडर्ड एज 500, उसका ऑल इंडिया रैंक 500 है बट उसका स्टेट रैंक 1 होगा. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग. ओके, एंड उसको 600 मार्क्स है, उसको ऑल इंडिया में 5, ऑल इंडिया रैंक उसका 500 है बट उसका स्टेट का रैंक 1 है. तो इफ़ ही अप्लाइज थ्रू स्टेट काउंसलिंग उसको सब जगह प्रेफरेंस पहला मिलेगा बिकॉज ऑब्वियसली उसका स्टेट रैंक पहला है. उसने अगर केईएम, जीएमसी नागपुर या जो उसके पर्टिकुलर स्टेट में, सपोज महाराष्ट्र स्टेट के कॉलेजेस उसने जितने भी है अपने प्रेफरेंस से डाले, केईएम डाला तो उसको सबसे पहला केईएम मिलेगा बिकॉज उसका स्टेट रैंक वहाँ पे मैटर करेगा, ऑल इंडिया रैंक नहीं मैटर करेगा. तो स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं एंड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. नाउ लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट कि हाउ डिड आई गेट इनटू अ डेंटल कॉलेज जस्ट इन 302 मार्क्स. ओके, सो स्टार्टिंग मेरा ऑल इंडिया रैंक था 4.5 लैक्स बट मेरा स्टेट रैंक था 28,000. अभी स्टेट रैंक में भी अलग अलग रैंक्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी रैंक भी आता है. तो माइन वॉज डिफरेंट. इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कैटेगरी तो आपका कैटेगरी का रैंक आएगा कि उतने आपके जो कैटेगरी के बच्चे हैं आपके स्टेट में, उनसे आपका रैंक क्या है. एंड देन आप जब भी एडमिशन लेते हो तो वो कोटा सिलेक्ट करते हो आप कि आपका कौन सा कैटेगरी है, तो यू विल गेट एडमिशन्स थ्रू दैट. इट्स वेरी बेनिफिशियल. स्टेट काउंसलिंग इज़ रियली वेरी गुड. आई वॉज नॉट नोइंग दिस. मेरे को बस एमसीसी का पता था, ऑल इंडिया का पता था, वॉज नॉट हैविंग एनी हिंट. तो आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज आउट कि आपको भी पता चले एंड यू डोंट मिस आउट ऑन द स्टेट काउंसलिंग एट ऑल. कमिंग बैक टू द पॉइंट, एज आई सेड मुझे 302 मार्क्स थे एंड मेरा कैटेगरी का रैंक बहुत अच्छा था. इट वॉज समवेयर अराउंड 49. येस, इट वॉज समवेयर अराउंड 49-50 के आसपास. तो मुझे डेंटल कॉलेज मिल गया. बट द थिंग इज़ कि मुझे मेरे प्रेफरेंस का डेंटल कॉलेज नहीं मिला, वो अलग चीज़ है, बट एटलीस्ट डेंटल कॉलेज मिल गया, दैट्स वेरी बिग थिंग. नाउ आई टेल यू, महाराष्ट्र में बहुत कम डेंटल कॉलेजेस है. नाउ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, गवर्नमेंट कॉलेज होता है, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होते हैं. सेमी गवर्नमेंट इज लाइक गवर्नमेंट प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़. डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, अभी आप बोलते होंगे कि अरे डीवाई पाटिल के लिए तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा. नो, दे ऑल्सो हैव स्पेसिफिक कट ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, इफ डेंटल के लिए मैं बोलूँ तो देर इज अजिंक्य डीवाई पाटिल विच इज़ इन लोहनगांव पुणे में, एंड उसके लिए भी यू रिक्वायर स्पेसिफिक ऐसा नंबर ऑफ मार्क्स. एक्चुअली आई वॉज गोइंग टू ऑप्ट फॉर दैट कॉलेज बट मैंने जब भी उनको कॉल किया एंड आई गॉट टू नो कि अरे नहीं, उनका भी कट ऑफ है. इट्स नॉट लाइक कि कैसे भी हो जाता है, एवरी कॉलेज हैज़ अ कट ऑफ, कुछ भी ऐसे ही एडमिशन नहीं होता है.
द नेक्स्ट थिंग आई टेल यू इज़ कि मेक श्योर यू गाइज हैव अ काउंसिलर जो आपको सब कुछ करके देंगे. वो लोग आपके फॉर्म्स फिल करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे, एंड ट्रस्ट मी, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस. एंड आप पहले तो कॉलेजेस देख लो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गाइज आर गोइंग फॉर MBBS, तो MBBS की कॉलेजेस की लिस्ट निकालो, BDS की कॉलेजेस की लिस्ट, BHMS, BAMS, एंड देन पुट प्रेफरेंस वाइज. क्योंकि जो आप प्रेफरेंस डालोगे, सपोज जैसे मैंने बोला कि मेरा जो कैटेगरी रैंक था वो 49 है. अगर मैंने एक कॉलेज डाला, KEM डाला, सपोज मैंने KEM डाला, उसके नीचे मैंने नायर डाला, मेरे एक ऊपर लाइक 48th रैंक पे वही सेम पर्सन ने KEM डाला, नायर डाला, एंड KEM में देर इज़ 1 कैटेगरी सीट लेफ्ट, मतलब मेरे कैटेगरी का एक सीट बाकी है, तो वो मेरे हायर रैंक वाले को मिलेगा एंड देन आई विल गेट द सेकेंड. तो ऐसा वो इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ट्रस्ट मी. अगर अभी एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो दिस वीडियो वुड बी वेरी लॉन्ग. यू गाइज कैन चेक आउट ऑन यूट्यूब, अदरवाइज नहीं तो मैं एक दूसरा वीडियो स्पेसिफिकली अपलोड करूँगी कि वॉट एग्जैक्टली यू नो हाउ द काउंसलिंग वर्क्स. सो देन द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वॉट यू फिल प्रेफरेंस. आप प्लीज़ कॉलेजेस देख लो, आप गूगल पे जाके कॉलेजेस सर्च कर लो. बाई एनी चांस इफ़ यू आर फीलिंग कि आपके मार्क्स 350 400 के अराउंड है, एंड इफ़ यू आर वेरी डैम श्योर कि आपको प्राइवेट MBBS आई डोंट थिंक सो. प्राइवेट MBBS यू कैन से वेरी श्योरली इन 450 500 मार्क्स, बट इफ़ यू हैव 350 400 एंड यू आर ऑप्टिंग फॉर BDS, देन मेक श्योर आप अपने लोकेलिटी में जो भी पास में डेंटल कॉलेजेस होंगे वो विजिट करके आओ. एंड इफ वेरी फार यू कैन जस्ट सर्च इट ऑन यूट्यूब, सर्च इट ऑन गूगल एंड एवरीवेयर else. End of this video, I would just like to say that please don't miss out on the state counseling process. It is very very important and it can literally change your life. स्टेट काउंसलिंग बहुत सही होता है. एंड हाँ, आप स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग ये दोनों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. 3 राउंड्स होते हैं दोनों में, बट दूसरे राउंड के बाद जो तीसरा राउंड होता है उसमें जो कॉलेजेस आपको लगते हैं वो आपको मैंडेटरी लेना ही पड़ता है. It is, as I said, it is a very big and complicated process. I would explain it in another video. नहीं तो you guys can search it on your YouTube or Google or anywhere else. So thank you so much for listening. I hope this video helped you in understanding that what state counseling is. हर एक स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग होता है, ऑल इंडिया का अलग काउंसलिंग होता है. माई मोटो इज़ गो थ्रू स्टेट काउंसलिंग ऑल्सो. आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है. एंड विद द हेल्प ऑफ स्टेट काउंसलिंग ओनली आई गॉट इनसाइड अ डेंटल कॉलेज विद जस्ट 302 मार्क्स. सो चिल, काम डाउन, ऑल इज़ वेल, सब कुछ हो जाएगा. बस मेक श्योर यू बी अपडेटेड विद द काउंसलिंग के डेट्स एंड क्या राउंड 1 कभी शुरू होगा, उसके डॉक्यूमेंटेशंस, उसका रजिस्ट्रेशंस, उसका सब कुछ, वो प्रोसेस कभी स्टार्ट होगी. मेक श्योर यू विजिट ईच एंड एवरी साइट. महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के लिए देर इज़ अ सेल कॉल्ड CET सेल, वही जिसमें आपका CET का एग्जाम हुआ था, दैट सेम. उसमें अगर आप नीचे नीचे जाओगे तो देर इज़ अ सेक्शन, वो आएगा नॉट राइट नाउ एज द रिजल्ट्स आर जस्ट पब्लिश नाउ. तो अभी ऑल इंडिया रैंक आया है, बाद में आपकी स्टेट की लिस्ट निकलेगी, स्टेट मेरिट लिस्ट करके होता है. तो देन यू गाइज विल गेट टू नो अबाउट योर स्टेट रैंक एंड देन द प्रोसेसेस विल स्टार्ट. तो जस्ट डोंट वरी, चिल आउट एंड ऑल द बेस्ट.